बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसन नज़ामिया। लॉन्ग क्वेश्चन याद करना अक्सर स्टूडेंट्स के लिए दर्द सर बना रहता है। स्टूडेंट्स कहते हैं सर एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस को तो हम आसानी के साथ याद कर लेते हैं, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना ये हमें याद नहीं होते। कोई ऐसा तरीकाकार बता देंगे जिससे हमारी लॉन्ग क्वेश्चन से जान छूट जाए। भाई आपकी जान नहीं छूटने वाली, बस आपने अपने आप को उन टॉपर्स की लिस्ट में शुमार करना है जो टॉपर्स जो है स्मार्टली लॉन्ग क्वेश्चंस को याद करते हैं। वो टॉपर्स की टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, लेकिन इस वीडियो को आप एंड तक पूरा देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, हमारी वीडियो को लाइक भी करें और उन दोस्तों के साथ जिनको लॉन्ग क्वेश्चन याद करने में प्रॉब्लम होती है उनके साथ भी इस वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। देखें, जब आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं तो हमें इससे मोटिवेशन मिलती है और मजीद आपके लिए हम अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो बनाने के काबिल होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि लॉन्ग क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोगों ने पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। आपने लॉन्ग क्वेश्चन को अपने सर पे सवार नहीं करना। मिसाल के तौर पर देखिए, एक लॉन्ग क्वेश्चन है वो पूरे एक पेज का। आपने देखना है कि भाई इस पेज के अंदर टोटल इस लॉन्ग क्वेश्चन के 3 पैराग्राफ हैं। आपने पहले एक पैराग्राफ याद करना है। आपका पैराग्राफ जो है वो ही फोकस होना चाहिए, ना कि 3 पैराग्राफ आपका फोकस होना चाहिए। यानी कि उनको चंक्स में आपने डिवाइड करना है। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट जो होगा उस पहले पार्ट के अंदर आपने उसके कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो होंगे ना उनको आपने हाइलाइटर के साथ हाईलाइट कर लेना है। उन कीवर्ड्स को आपने अच्छे तरीके से रीड करना है। जब आप पहला पैराग्राफ अच्छे तरीके से रीड कर लो, करने के बाद जो उसके कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आपने अंडरलाइन कर लिया या हाईलाइट कर लिया ना, उसके बाद आपने दूसरे पैराग्राफ की तरफ आना है। अभी आप याद नहीं कर रहे, याद रखना आप अभी सिर्फ उसको रीडिंग कर रहे हो। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में भी ऐसे करना है, तीसरे पैराग्राफ में भी आपने जाके रीडिंग करनी है और इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको अंडरलाइन या आपने हाईलाइट कर लेना। उसके बाद क्या करना है, आपने पहले पैराग्राफ पे आना है। जो उसके कीवर्ड्स है ना उन कीवर्ड्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करना है। तो फिर दोबारा आपने फर्स्ट पैराग्राफ पे आ जाना। वो जो कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको आपने अंडरलाइन किया ना, फर्ज करो वो टॉपिक है, उसके अंदर बताया गया कि सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है। तो आपको पता है H2SO4 है, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन जो है वो 4 है। इस तरह H2SO4 बन गया। यानी कि आपने उसके कीवर्ड्स याद कर लिए। अब इन्हीं कीवर्ड्स को आपने अपनी वर्डिंग में क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। इन्हीं कीवर्ड्स में जो जो पॉइंट्स आपने पढ़े हैं उन्हीं पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी वर्डिंग के अंदर उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दो। जब आप अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करोगे या अपनी वर्डिंग में उसको याद कर लोगे, अगला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो इस स्टेप में आपने क्या करना है, जो कीवर्ड्स आपने याद किया ना उन कीवर्ड्स को आपने एक पेपर के ऊपर, एक शीट के ऊपर लिख लेना है। जैसे ही आपने लिखा, मजीद अगर आप चाहते हो कि ये कीवर्ड अच्छे होने, तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, जो मैं आपको पॉइंट बताने लगा हूं, तीसरे स्टेप में आपने किसी को सुनाना है। भाई अगर आपको किसी को सुनाने में हेजिटेशन फील होती है ना, तो आप शीशे के सामने, आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को सुनाना शुरू कर दो या अपने आप से बातें करना शुरू कर दो। जब आप माइंड के अंदर उसको एक्टिवली रिकॉल करोगे तो वो चीज कभी भी आपको नहीं भूलेगी। इस तरीके से जो लॉन्ग क्वेश्चन आपने आज याद किया, उसके कीवर्ड्स आपने आज याद किया, वो इंशाल्लाह एग्जाम्स के दिन में जब आप लिखने बैठोगे आपके माइंड से कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन शफल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, उसके कीवर्ड्स, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने अपने माइंड में रिवाइज किए थे, जो आपने एक शीट के ऊपर लिखे थे, जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन किए थे, वो सारे पॉइंट्स आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके माइंड में पॉइंट्स आ गए, कीवर्ड्स आ गए, तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन की प्रॉब्लम तो हल हो गई। अब जब आप लॉन्ग क्वेश्चन, 3 पैराग्राफ आपने याद किए हैं लॉन्ग क्वेश्चन के, भाई इन 3 पैराग्राफ में से शॉर्ट भी आ सकते हैं। इस तरह आप एक तीर से 2 नहीं बल्कि 3 शिकार करोगे। सर ये तीसरा शिकार क्या है, आपको साथ साथ एमसीक्यूज भी तैयार हो जाएंगे। देखो आपने स्मार्टली काम करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उन सब पॉइंट्स को आपने लिखना शुरू कर देना है। जो आपने कीवर्ड पॉइंट्स याद किए उनको जब आप लिखना शुरू करोगे ना, जहां पे आप रुक जाओ, जहां पे आपको भूल जाए कि उसको लिखना बंद करो, किताब को खोलो, किताब को खोल के फिर दोबारा पढ़ो, फिर दोबारा पढ़ के फिर दोबारा लिखना शुरू कर दो, फिर जहां भूल जाओ फिर किताब को। जहां जहां आप भूलोगे यही आपका वीक पॉइंट है। आपने अपनी कमजोरी को पकड़ना, अपने वीक पॉइंट को पकड़ना है। जब आपके पास, याद रखना, आपका वीक पॉइंट आ जाएगा ना, तो आप उस वीक पॉइंट को, अपनी वीकनेस को दूर कर लोगे, तो फिर तो कुछ भी नहीं बचता ना। असल चीज तो यही है ना कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद
याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो जहां पे आपने अपनी लॉन्ग क्वेश्चन याद करने में वीकनेस को पकड़ लिया, इंशाल्लाह वो आपकी वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। तो फिर जिंदगी में कभी भी आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन नहीं भूलेंगे। मैंने इस वीडियो के अंदर पोमोडोरो टेक्निक को एक्सप्लेन किया है। ये पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है, ये आपके स्टडी के मेथड को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी और आपको एग्जाम्स वाले दिन बिल्कुल कंप्यूटर की तरह आपका माइंड काम करना शुरू कर जाएगा, एक मशीन की तरह आपका दिमाग काम करेगा। इसके लिए मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, उस पर जाके वीडियो को लाजमी देखना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अल्लाह हाफिज।